संगीत जुल्मों की बंदूक, जमींदारों का जुल्म और डाकू कहर। स्वामी जी के चरण में और मैं इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। कैसी बात करती हैं? लेकिन अचानक अब इसके चक्कर में कैसे पड़ गई? अब कहाँ जा रही थी? मैं जा रही थी खेतों की तरफ, अपने नाना जी के लिए दाल बनानी थी बथुए की। मैं बथुआ लेने जा रही थी और ये रास्ते में मुझे मिल गया। तुम्हें मालूम होना चाहिए आजकल का जमाना बहुत ही खराब है, इसलिए घर से अकेली मत निकला करो। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। तुम भी अपने घर जाओ और मैं भी अपने गांव की। ठहरो, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। मुझसे आखिर क्या कहना चाहती हो? बोलो। और जब से देखी तुम्हारी ये भोली शकल, जाने क्या हो गया दिल में तुम हो बसे, और मुस्कुराओ गले से कट जाएगा बात ही बात में। सुनो, पागल मत बनो और इस जवानी की डांटो और उमंग के जराओ, और इस जवानी की डांटो और उमंग के जराओ। जो तुम्हें और अपने माँ बाप के नाम से अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप अपने घर जाओ और मुझे भी जाने दो। नहीं, मैं ऐसे घर नहीं जाऊंगी। देखिए, मुझको तुमसे प्यार हो गया है। क्या कहा? हाँ। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? जी हाँ। सोनम जी, जरा सोचिए, जितनी आसानी से तुमने कह दिया कि मुझसे प्यार हो गया है। प्यार कोई मिट्टी का खिलौना या भेलपुरी समझ रखा है, क्योंकि प्यार करना कितना आसान है, उससे कहीं ज्यादा निभाना कठिन होता है। क्योंकि हमने आजकल जमाने में लड़कियां तो देखी है, प्यार का गंदा नाटक करके ऐसी बेवफाई करती हैं, ऐसे मंजिल मिला के छोड़ देती हैं जहां ना तो मंजिल ना ही कोई मंजिल का ठिकाना होता है। इसलिए लड़की की जात का, उसकी बात का मैं कभी विश्वास नहीं करता हूँ। नहीं, ठहरो, मुझे उन जैसी लड़कियों में से मत समझो। मैं तुमसे प्यार करूंगी, वो भी दिल से, कभी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं वादा करती हूँ। इसका मतलब वाकई मुझसे सच्चा प्रेम करना चाहती हैं? हाँ। तो सोनम जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये दीपक अनाथ और अकेला है। अनाथ और अकेला है, हमारे परिवार में कोई भी नहीं है। अगर आज जिद करके तुम मुझे मजबूर कर रही हो, तो उस भगवान की कसम खा के कहो कि मुझे जिंदगी में धोखा तो नहीं दोगी। मैं उस भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जिंदगी में तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी, सच्चा प्यार करूंगी तुमसे। ठीक है सोनम, अगर ये बात है तो आज दीपक भी वादा करता है, मैं जीऊंगा तो तुम्हारे लिए और मरूंगा तो सिर्फ। सोनम जी, मुझे तो तुमसे पहले ही नजर में मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि मैं कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि जो तड़प उधर है वही तड़प इधर भी है। मोहब्बत की तड़प
मुश्किल इधर भी है उधर भी है लाख तूफान आए चाहे जान भी अब जाए मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना फिर भी के ना हो के जुदा जुदा कसम राहत रहे कि सदा सदा कसम खाए। तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं जिंदगी के सफर में जरूरत पड़े जो कभी जिंदगी के सफर में जरूरत पड़े जो कभी बाबा तुमको छूकर हंसते हंसते तुम पर कर देंगे जाने फिदा फिदा कसम खाए। कदम है तुम्हारे जहाँ मेरी मंजिलें हैं वहाँ कदम है तुम्हारे जहाँ मेरी मंजिलें हैं वहाँ तुम ही तुम हो दुनिया मेरी प्यार का वास्ता। तुम ही तुम हो दुनिया मेरी प्यार का वास्ता। शर्म अब दिल पर अपने सितम हो चाहे जितने बदले कभी ये बजा बजा कसम खाए चाहत रहे चाहे तो चार पल समय से ये तो जरा चाहे तो चार पल समय से ये तो जरा तुम्हारी मुलाकात से अभी दिल नहीं है भरा अभी दिल में बदले कभी देखे जा कसम खाए तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़कर समय कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारी तुम्हारी अगली मुलाकात कल इसी जगह इसी समय मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ऐसा ना हो वादा करने के बाद तुम घर में बैठ जाओ और ये दीपक तुम्हारा इंतजार करता रह जाए। नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करूं और तुम अपने घर ही रह जाओ। कैसी बात करती हो, अब ये दिल तुम्हारे प्यार पे दीवाना हो गया है और मैं दीवाना पागल तेरा हो गया। मैं दीवाना पागल तेरा हो गया, मैं खो गया तेरे प्यार दीवाना पागल मेरा
कर दूंगा लिया लहू से बुझाऊंगा अग्नि प्रचंड को, तेरे लहू से बुझाऊंगा अग्नि प्रचंड को, खंड खंड कर दूंगा पाखंड। और बदलिए पसीने से तर हो, जब कभी आता था तो होठों पे दबी हुई सिगरेट होती थी, अरे और आपके चेहरे पे मुस्कान। तब मैं आवाज से बताऊंगा, तब दिल पर दिल हाय पड़ रहा और दीपक सर पे गुस्सा सवार है। वो उस दिन हमारे हाथ में जुर्म की बंदूक नहीं थी तो नहीं तो दीपक को संसार से मिटा देता। आज दीपक को चिंता नहीं छोड़ूंगा। और गुस्सा इंसान को कमजोर कर देता है मेरे यार। शांति कर ले। गुस्से में कोई भी कदम उठाओगे हमेशा तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। तेरे कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त छबीले मस्ताना? मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम गुस्से में गए, सोनम को अपनी हविस का शिकार बनाना चाहा। उसी समय दीपक ने तुम्हारे हाथों से सोनम हमने शिकार को छीना है। उसने सोनम को बचाया है। तुम अपने दुश्मन को जान से नहीं मारना चाहिए। फिर कैसे मारना चाहिए? अरे दुश्मन को वो मौत मारो, नहीं तो चैन से जीने दो, नहीं तो चैन से। यह बात है तो इस समय करना क्या होगा हम बताएंगे। चाल चलने से पहले सोच लेना चाहिए। चाल बेढंगी चलोगे तो गोट मारी जाएगी। अरे तुम भी हार जाओगे, तुम्हारी बाजी हार। बिल्कुल सही कह रहे हो छबीले मस्ताना। अगर दीपक को मारना है तो तरकीब बताएंगे। तरकीब तू बताएगा? हाँ, कि वो साला खून के आंसू रोएगा। अरे अपने मौत की भीख मांगेगा, फिर भी उसे मौत नसीब। अरे तू मेरे दोस्त तरकीब हमें बताओ ताकि वो साला दीपक पानी के आंसू न रोए। तो जब रोए तो साला खून के आंसू रोए। तो सुनो, चलो इसी समय हमारे साथ थाना पिसामा में अपना दोस्त, अपना यार इंस्पेक्टर पांडे तैनात हो। हमारा तो क्लास फेलो है। तुम्हारा क्लास फेलो है। चलो अपने दोस्त इंस्पेक्टर पांडे को मिलते ही सारा वाकया, सारी हकीकत अपने दोस्त को बताते हैं। अरे वो कोई ना कोई ऐसा परामर्श, ऐसा उपाय बताएगा जो कि दीपक और सोनम में नफरत पैदा हो जाएगी। दीपक सेंटर जेल चला जाएगा, सोनम आपके बाहों में। छबीले मस्ताना, वाकई में तू काम की चीज है मेरे दोस्त। अगर ये बात है तो चलो थाना पिसामा अपने परम मित्र पांडे सिंह से मिलते हैं। तो देर किस बात की है? अरे नौकर, गैरेज से गाड़ी निकालो और थाना कोतवाली पिसामा की तरफ कदम। तुम लोग जानते हो थाना कहाँ क्या रहा? अत्ता पढ़े लिखे नहीं,
तो कहा जाना थाना कहाँ क्या है? ये थाना पिशावा है। आई एम चौकीदार। वो जेल खनवा मामोरी ससुराल अदालत में भौरी भई। तुम्हारे तराने हो रहे भांसुड़ी के थाने के अंदर कौन सा गाना गा रहे हो भांसुड़ी? ये थाना है कोई रंडी खाना है? थाने के अंदर गाना बजाना तराना उड़ा रहे हो भांसुड़ी? कौन सा गाना गा रहे हो? जेल खनवा मामोर ससुराल और अदालत में भौरी भई। और आगे सारे सिपाही हमरे साले लगत। तो हम तुम्हारे साले लगते हैं। नहीं हम तुम्हारे साले हैं साहब। ये हम भजन गाए हैं। भजन? जी साहब। ये भाई कहाँ का भजन है? पहले आप ये बताइए कंस कहाँ का रहने वाला था? मथुरा का। इसकी बहन का क्या नाम था? अरे देवकी नाम था। ब्याही किसको थी? वसुदेव जी को ब्याही थी। जब कंस वसुदेव और देवकी को कारागार में डाला था तो वसुदेव और देवकी कारागार में ये भजन गा रहे थे। जेल खनवा मामोर ससुराल अदालत में भौरी भई। सारे सिपाही यानी जितने कर्मचारी वहां के थे सब वसुदेव जी के साले लग रहे थे। अब तेरी बात हमारे समझ में आ गई। ये कौन सा है? अंग्रेजी में हंसते। हिंदी में बोलना जानते हो कि अंग्रेजी में हंस रहे हो तेल लगा के? तो यहाँ का कौन है? चौकीदार। नहीं बना बात भांसुड़ी। हम पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ के कौन हो? चौकीदार साहेब। ओ तो चौकीदार तुम्ही हो? जी जी। जीजी ने बहनी भांसुड़ी। हम तेरी जीजी हैं? नो सर। पूरी बहनियाँ? नो सर। एक बार बोला कर जी साले डबल बोल जाते तो जीजी हो जाता तेल लगा के। सारी साहब। माई दुल्हन साहब भांसुड़ी। अरे कहा जाता है अंसौरी। वो है। वह है चौकीदार। जी साहब। किस बिरादरी की हो? साहब पसिया हन पसिया। तेरे की हम जिस थाने में जाते हैं, जिस चौकी में जाते हैं, हमको जो चौकीदार मिलता है वो पास से मिलता है। साहब ये नौकरी पासी बिरादरी की होती है। इसका मतलब चौकीदारी की नौकरी पासी बिरादर की होती है। जीप। जीप नहीं मोटरसाइकिल। जी पासी हो। यस सर। तुम कौन पसिया हो? साहब हम निर्बंसी पासिया। कौन हो निर्बंसी? निर्बंसी। नहीं साहब राजवंशी। तो राजवंशी को तुम निर्वंशी बता रहे हो? साहब अरबरे में अरबरे की क्या बात है? यो भी हमसे बात करना सुलझे दिमाग में बात करना समझे, वरना पटक पटक मारेंगे तेल लगा के। यस सर। यस सर। धीमे से नहीं बोल पाते यस सर। चौकीदार। यस सर। ये चौकीदारी कब दिन से कर रहे हो? साहब चौकीदारी कर रहे हो 90 साल से चौकीदारी कर रहे हो? 90 साल से चौकीदारी कर रहे हो? जी सर। तुम्हारी उम्र कितनी हो? 26 साल। जब तेरी उम्र 26 साल की नौकरी 90 साल कैसे कर रहा? साहब पहले हमारा बाबा करते रहे। काहे में यहाँ? थाने में। तो थाने के नाम लिया भौंफड़ी का बाबा करता रहा ये में। जब बाबा रिटायर हो गए हाँ। तो पप्पा करे लगे। काहे में? चौकीदारी थाने में। तो थाने के नाम लिया बप्पा करे लगी हम बता। और जब बप्पा क्या सूद लाए भवा हाँ करिहाओ। जो कहो बप्पा करिहाओ पागल है एकदम। तब ते दिन रात 24 घंटा एहम हमारे काहे थाने में ड्यूटी। अब उसे घंटा तुम्हें हन खाते हो?
अरे ये कहो कि थाने में ड्यूटी कर रहे हैं, जब से चौकीदारी की नौकरी आई तब से बता रहे हो। जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? साहब हमारा 3 नाम है, धरुआ डगरुआ असली। ये धरुआ डगरुआ की नहीं जरूरत, असली बताओ। असली नाम साहब हमारा जीजा है। हाँ बताइए। जीजा है। जीजा? यस सर। तो तुमका हम जीजा कहीं? जब नाव है साहब तो कहबे करी। कहीं चाय मंगाना है, कहीं पानी मंगाना है, तो हम तुमसे कई बार जीजा चाय ले आओ। साहब जब नाव है तो कहबे करी हो। क्यों रे, ये तेरा जीजा नाम कैसे पड़ गया? साहब जीजा नाम हमारी इतना पड़ेगा, हमारे बुआ के 6-7 लड़का भाई। हाँ तोरी अम्मा रहा को कुमार कर चाह कोई इकट्ठे थोड़ा पैदा भेल, सब मरी गए। और तुम कैसे बच गए? वो है बताई, जब हमारी बुआ हमारे प्याटे आई। हाँ तोरी बुआ तोरे पेटे? नहीं साहब जब बुआ के हम प्याटे आए, या कहीं काकी लगती धसमा लगौती डंडा टेकी चलती आई गई। अरे का लगी बड़को ही काले बेच। हमारी बुआ हमका पसेरी भर गोजई प्याटे बेच ली। झटका बना। जी साहब। साहब जब धीरे धीरे टाइम आवा तो हमारी बुआ मारी कोठरी मेली मेली घूमे, मर मेली मेली घूमे, और हम नहीं पैदा भैल। देखत रहो। नहीं साहब बुआ बतौती रहे। हम कहीं झांकत रहो। पप्पा आई गए, बुआ का अस्पताल पहुंच गए। 4-6 में आ गई, पकड़ के बुआ के ठोके दे। अरे सुई ओखो, हम कहीं काटों के नहीं। साहब तब हो नहीं पैदा भैल। फिर कैसे पैदा भे? 4 में मैं आई, तू बुआ पकड़ी, तू हमका पकड़ी खींच ली। अब तो तेरा नाम रखना चाहिए था खैटुआ। साहब सब रिश्तेदारी में खबर हुई गए। हमारे 12 मौसी, ओ माय गॉड, सब मौसी हमारी आई। या के दिन छोटकैया मौसी नहवाई, तेल काजल लगाई, पलका पर फुलार देन। जैसे मौसी हमारी बार देखे, मौसी वार टप्पी आंखें मार दे। राव पता दिन के हाँ पता भरी हम मौसी की आंखें मारे लगे रहो। बुआ बतौती रहे। आइस तो लागे रहे। साहब देखी का हमारी मंझली मौसी खड़ी दोपहर अजय? नंगे पाँव भागत चलिया में। हमका देखे ने अपन मारी सीना ठार कहीं ना गई, कहीं ने परिका हो। हमरी जीजी क्या नसीब ही खराब हो, कते नीके नीके मोटे मोटे लड़का होते, सब मरी मरी जाते। हमारे गाल पर ये को टापर मारी, कहीं ने मरी गे, सब तो मरी मर जाते। तो हे जीजा साहब वही दिल ते हमार नौ परिगा जीजा। तेरी मौसी ने भगवान से दुआ मांगा कि भगवान हमारे बहन के सब लड़का मर जाते, मरी गए तो हे जीजा, और तुम अपन नाम धरे घूम रहे जीजा। तुम गुस्सा का है? आधार का पतो जीजा, पर्चे पतो जीजा, राशन का पतो जीजा, बैंक का मैनेजर तो हमका जीजा कहा। तुम तो हिंदुस्तानी जीजा हो रहे हो। आज के बाद जीजा वाला नाम थाने में नहीं रहेगा। तो दूसरा सुनो, दूसरा नाम बता। चौखैया चौकीदार मादर चोर। ये मादर चौधरी हम हटाओ, खाली चौखैया चौकीदार रही। यस साहब, यहाँ के बात पूछने को सही हो तो नहीं? क्या बोलना चाहते हो? साहब हमार नहीं देहो, अपन नहीं देहो अरे पर्चे। तो ये कहो साहब अपनी पर्चे बता, हमारे ले लो अपन देहो नहीं बस। तुम्हें बात करने की अकल नहीं तेल लगा के? हमारा नाम नहीं जानते हो? नो सर। हमारा नाम है अर्राबोर। क्या हो गया? अर्रा तो हाँ गन्ना तो और भैंस। अर्राबोर हवलदार। अच्छा समझ गए, अर्राबोर होलदार। होलदार नहीं गड्ढादार। अरे अर्राबोर हवलदार तोड़े, अर्राबोर जिसको तोड़े उसको कोई नहीं जोड़े। साहब सब आप कहाँ से आ रहे हैं? इसमें हम रामगढ़ से आ रहे हैं। ओ साहब रामगढ़िया है। अरे साले हम गढ़िया हन नहीं, हम गढ़िया हन। साहब बात पकड़ो तब करो। क्या करें साहब जैसे कोई कानपुरी से आता है तब करपुरिया है, लखनऊ से आता है लखनऊ, शाहजहानपुर से शाहजहानपुरिया, लखीमपुर से लखीमपुरिया। आप रामगढ़ से आए तो रामगढ़िया। फिर तुमरे मिट्टी निकला गढ़िया। कोई अधिकारी आएगा तुमसे पूछेगा तो तुम तो बताइए हवलदार गढ़िया। हमारी बदनामी करो, को ये हवलदार रामगढ़ वाले हैं। ये साहब गढ़ वाले हैं। हाँ ये साहब कुआं वाले हैं। अरे रामगढ़ वाले खाली साहब। हाँ तो खाली साहब कहना ठीक है साहब। ये कौन महीना चल रहा है? यहाँ ना जान साहब पढ़े लिखे नहीं हैं तो कहा जाएंगे पागल है। चैतो है चैतो। तो कब बैसाखों के 2-3 दिन नहीं हो? पैसा कब क्या दिन ले लिया? जी साहब। एक दिन हम क्या करा नहीं समझ पाए साहब। तेरी बात समझे नहीं।
तुमका हम भौड़ी ले कौरा सुझा रहे नहीं ले कौरा आसड़ी के श्री दास हम तुमका गाभिन दिखा रहे और यू का है ये मेरी सियत है सियात ओ समझ गए या साहब के रे साहत है हाँ बरगद है भाई सियत नहीं जानते साले बाटी है बाटी समझ गए साहब आपो बाटी लगावते हो हाँ हम चड्ढी लगाए थे चड्ढी अरे बाटी नहीं जानते हो तंदुरुस्ती है तंदुरुस्ती शाबे कैसे बनी कैसे बनती यस सर सुबह उठ के 20 लीटर मट्ठा पीते और साहब 5 मुर्गे का गोश्त खाते हैं और साहब 20 अंडे का आमलेट खाते हैं और साहब ऊपर से फल फलारी खाते हैं ऊपर से फलानो खा फल फलारी तो साहब पांचों मुर्गा वो हम तैयार करते हैं ये कोई तालाब है नो सर कोई तालाब है नो सर चौकीदार यस सर बड़े साहब कहाँ गए रवानगी पे रवानगी पे गए यस सर तुम थाने में अकेले हो जी सर चौकीदार यस सर तो तुम एक काम करो करवाओ पैंट छोरी तो मजा आई जाई हम कह रहे एक काम कर साला कह रहा करवा तुम्हें क्या करना है क्या करना साहब तुम हमारा दिल बहलाओ दिल का कोई रंडी वंडी है ना चौकीदार अगर मेरा दिल बहलाएगा तो हम क्या करेंगे क्या करे हो बड़े साहब से बात करके हम तुम्हारी बढ़वा देंगे साहब यह ले नौकरी बुआ की पूरी नौकरी हम कंडा बेच खाई हमारी जतनी है हमका वतन आराम है हम बढ़ोई बनाई अरे सुनो ये तो आओ अरे बड़े साहब से बात करके हम तेरी तनख्वाह बढ़वा देंगे तनख्वाह तो साहब तनख्वाह का नाम लियो हम कहीं कहाँ बढ़वाए दे हो तेरी तनख्वाह बढ़वा देंगे तुझे पैसे वाला बना देंगे पैसे वाला हाँ ये बात है सर ये बात है तो मेरा ये दोस्ती कहाँ हमसे दोस्ती करेगा सर चल तू भी याद करेगा हवलदार से दोस्ती किया था साहब आप भी याद करेंगे किसी चौकीदार से दोस्ती कीजिए और ड्यूटी की थी साथ में मिला दोस्ती साले जहाँ नहीं जाना चाहिए हाथ वहाँ तक पहुँचा देता साहब पक्की दोस्ती वहीं से होती है